भगवान ने पूछा, सबसे पहले पूछा, काका माता पिता मेरे कैसे हैं और मथुरा के लोग कैसे हैं? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं कंस की किस प्रकार दुर्दशा किया है। आपके माता पिता दोनों जेल में बंद हैं, बस आपका ही ध्यान करते रहते हैं। माता देवी की रोती रहते हैं, वसुदेव जी रोते रहते हैं, कब अपने पुत्रों को देखूंगा इन आंखों से। आज भगवान 11 साल 56 दिन के हो गए, क्या उपाय किया जाए? किस लिए बुलाया कंस ने? अक्रूर जी ने कहा, आपको मारने के लिए उत्सव कर रहा है, किसी उत्सव के बहाने बुलाएंगे और मार देंगे। ये बात मेरी मैया को मालूम ना हो। और भगवान जाकर के कहते, मैया मुझे मेला देखने जाना है, बाबा तो जाएंगे, बाबा के साथ जाऊंगा, चला आऊंगा। मैया ने तुरंत मना कर दिया, ना ना लाला, तुम मेरे बिना कभी रहे नहीं। कौन कहाँ तुम खाओगे पियोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। और इतने में ही गोपियों को मालूम हो गया। मैया को तो भगवान ने किसी तरह, सबके लाला तो मेला जाते हैं, मैं भी चला जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि, परसों लौट आऊंगा मैया, मैं 2 दिन के बाद लौट आऊंगा बाबा के साथ। मैया को किसी तरह शांत किया। और यहाँ गोपियों को मालूम हुआ, गोपियां सब श्री किशोरी जी के पास पहुंच गई और सब विधाता को कोस रही, अहो विधातस तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणीन देहिनः, ताचा कृतार्थान व्यूनंक्ष पार्थिकम, विक्रीडितम तेरे भगचेष्टितम यथा। अरे विधाता, तू कितना क्रूर है। तू तो छोटे बच्चों की तरह कार्य करता है, जैसे छोटे बच्चे खिलौना को खेलते हैं और जब मन भर जाता है तो उसी खिलौने को तोड़ देते हैं और जाकर के पुनः दूसरे खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। तेरा भी हाल उसी प्रकार है। तुमने प्रेम कराया भगवान से, कृष्ण कन्हैया से प्रेम कराया, और जो 2 हमारे आंखों के तारे हैं कृष्ण बलराम, उनको हमसे दूर कर रहा है। इस प्रकार गोपियां आपस में बैठ रही हैं। भगवान श्याम सुंदर एकांत में श्री राधा जी से मिले हैं। राधा जी को अपनी बांसुरी प्रदान किया है और श्री राधा जी से कहा, भगवान आप बिल्कुल न रोना, यदि आप रोगे तो आपके एक अश्रु को इस पृथ्वी में इतनी शक्ति नहीं कि सहन कर ले, और प्रलय आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार भगवान बातें करते, सब कोई, रात्रि हो गई, भोजन करके सब शयन कर रहे हैं। मैया से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं रात्रि में। मैया का हृदय तो बिल्कुल नहीं मान रहा है, परंतु अपने पुत्र के खुशी के लिए अपने हृदय में ढाल से बंधा करके किसी तरह कन्हैया को सुलाई। और आधी रात में भगवान उठे। 11 साल के हैं तब भी भगवान माँ का दूध पीते हैं, मैया का दूध पीते हैं। रात्रि में जैसे नींद उठी, देखा तो बिस्तर पे मैया नहीं, क्योंकि मैया के साथ ही सोते हैं भगवान। मैया 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 कहाँ गई? देखा तो यशोदा मैया खंभे में अपना सिर टिका करके रो रही हैं। मैया के अश्रु बह रहे हैं। क्या बात है मैया, क्यों रो रही हो? लाला मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता कि अब तू नहीं वापस लौट करके आएगा, माँ का हृदय है। ना ना मैया, मैं परसों ही चला आऊंगा। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा तो। मैया मैं तुम्हारा सौगंध खा रहा हूं। झूठ बोल दिया भगवान ने। मैया के ढाड़ से बधाया। प्रातः काल रथ तैयार हुआ।
और रथ में भगवान बैठे हैं, बलराम जी बैठे हैं, अक्रूर जी बैठे हैं। इतने में जितनी भी गोपियां हैं सब आकर के लेट जाती हैं सामने। सब आकर के लेट गई सामने और सब रोने लगती हैं। हे बम्ब्रुवाणा बिरहा तुरा वृषम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसा ब्रसज्य लज्जामृदुस्मरन् सुरम गोविंद दामोदर माधवेति। आज गोपियां सब आकर के लेट जाती हैं रास्ते पे। सब ने कहा तुम्हारे ससुर खड़े हैं, सास खड़े हैं। गोपियों ने कहा जब प्राण ही चले जाएंगे तो इस लज्जा को लेकर के क्या करेंगे। भगवान ने सबको समझाया है, चिंता ना करो, परसों ही चले आएंगे, बिल्कुल परेशान न होइए। गोपियां कहती हैं गाय आज जब से सुनिए तो गायों ने चारा नहीं खाया, भूसा नहीं खाया, रो रही हैं गाय। करोड़ गाय जो नंद बाबा के यहाँ 1 करोड़ गाय हैं, सब रो रही हैं। मानो ब्रज पूरी प्रकृति वृक्ष रो रहे हैं। यमुना जहां किनारे जाकर के सुंदर गाय को चराते हैं वो रो रहे हैं। पुलिन रो रहा है, गोवर्धन की तलहटी रो रही है, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। भगवान तैयार होकर के वहां से चले हैं। यशोदा मैया किनारे एकांत में खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। नंद बाबा भी साथ में चले। जैसे थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, पता नहीं नंद बाबा यशोदा मैया के कान में कैसे भनक पड़ गई, अरे ये तो देवकी का पुत्र है। इतना सुनते कन्हैया 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 करते मैया दौड़ी, भगवान रथ से कूद पड़े। क्या बात है मैया, मुझे तो आज मालूम हुआ तू तो वसुदेव का पुत्र है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैंने तुमको डांटा है, मारा है, इसलिए गंवारिन ग्वालिन समझ करके मुझे क्षमा कर देना। भगवान लिपट करके आज खूब रोए हैं मैया को। रोटी और माखन दिया है मैया ने, भगवान ले लिया और आज के बाद सौगंध खाया कि आज के बाद मैं माखन कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब माखन खाऊंगा तो मैया की याद आएगी। और इस प्रकार रथ आगे बढ़ा है। ग्वाल बाल तब भी इंतजार करने लगता, थोड़ी दूर घूम करके चला आएगा, कन्हैया का मन नहीं न लगेगा, हमारे बिना कभी मन नहीं लगेगा। रथ बढ़ता चला गया। जब तक रथ दिखाई दे रहा था, रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, सब कोई निहार रहे हैं, परंतु भगवान लौट करके वापस नहीं आए। मैया उसी दिन से अचेत हो चुकी हैं। मैया इतना रोई है कि मैया की आंखों से दिखना बंद हो गया है, भोजन त्याग दिया है। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम
माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये। 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 ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए। छोड़ सबे से लगन प्राण तन मन हरण श्याम मधुबन चले। श्याम मधुबन चले। छोड़ गंगा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले। श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे। हाय मोहन बिना चैन ऐसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। करे रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मधुबन चले। श्याम मधुबन चले। करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। देज विपदा के आक्रोश है वे चले। देज विपदा के आक्रोश होके चले। देज विपदा के आक्रोश है वे चले। मेरी बोरी किशोरी के दुख दे चले। मेरी गोरी किशोरी को दुख दे चले। लगाई लगन प्राण तन मन हरण श्याम मधुबन चले। श्याम मधुबन चले। छोड़ विपिन कुंज यमुना पुलिन
मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्ते च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिता। रथ आगे बढ़ा है, धूल जो उड़ रही थी वो धूल भी धीरे धीरे शांत होने लगी। रथ का जो ध्वजा था वह भी दिखाई देना बंद हो गया। सब लौट करके वापस आ गए। रथेन वायुयोगिना कालिंदी मघनासिनीम, और वह रथ वायु वेग से चला, कालिंदी के किनारे रुका। अक्रूर जी अपने हृदय को शांत किया है और यमुना स्नान करने की इच्छा जताई, क्योंकि अक्रूर जी ने जब इस दृश्य को देखा तो उनका जो भाव था कि भगवान वो भाव भूल गए और स्नान करने के लिए गए हैं। जैसे स्नान किया, डुबकी लगाया है, वहां भगवान के सभी 24 अवतारों का भगवान ने दर्शन कराया है। अक्रूर जी ने दर्शन किया है। और बहुत सुंदर भगवान की सुंदर स्तुति किया है। न तोस्मे हम स्वाखिल दे हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माधिमव्ययम नाभिजाता दरबिंद को साथ ब्रह्मा विराचित यद एष लोकः। हे प्रभु, आप इस प्रकृति से परे समस्त कारणों के कारण हैं। जब 24 अवतारों का दर्शन किया तो अक्रूर जी का ध्यान टूटा कि ये तो वही परमात्मा है जो साधारण बालक रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार अक्रूर जी ने सुंदर स्तुति किया। भगवान ने उनके भाव को शांत किया और अक्रूर जी बाहर आए हैं, शांति से रथ में बैठ गए हैं। भगवान अक्रूर जी के मन को थोड़ा शांत करने के लिए यहाँ वहाँ की बातें किया है। रथ आगे बढ़ा और बढ़ करके मथुरा पहुंचा है। मथुरा में जैसे सबको मालूम हुआ कि कंस को मारने वाला आया है, सभी मथुरा की जितनी भी गोपियां हैं सब भगवान का दर्शन करने के लिए आई हैं और भगवान का दिव्य दर्शन कर रही हैं। क्योंकि भगवान अक्रूर जी से कहा, बाबा भी साथ में गए थे कि मुझे मथुरा भ्रमण करना है। और भगवान मथुरा घूमने के लिए जब चले हैं, नंद बाबा ने कहा आप अकेले नहीं जाओगे तुम कन्हैया, क्योंकि तुम जाओगे तो झगड़ा करोगे, इसलिए बलराम जी के साथ जाओ। और बलराम जी सुंदर मथुरा का दर्शन करा रहे हैं। जितने भी भक्त हैं भगवान की गोपियां हैं दर्शन कर रही हैं। गोपियों को तो यही लग रहा था, ब्रज की गोपियों को विचार कर रहे हैं कि मथुरा में तो पढ़ी लिखी गोपियां हैं, इतनी सुंदर गोपियां हैं, इतनी सुंदर स्त्रियां हैं। हम तो अनपढ़ गंवार हैं, वहां जब जाएंगे पढ़ी लिखी गोपियों के पास जब जाएंगे तो हमको भूल जाएंगे कन्हैया। परंतु भगवान जानते हैं कि ब्रजांगनाएं क्या हैं, उनके भाव को भगवान समझते हैं।
और जब भगवान छोड़ करके आए हैं, श्री राधा जी 100 वर्षों तक सोई नहीं। श्री किशोरी जी सोच रही यदि मैं सोऊंगी तो मुझे स्वप्न आएगा, और स्वप्न आएगा तो मुझे रोना आएगा, भगवान की याद आएगी। गर्ग संहिता में ये है कि भगवान ने वचन दिया कि महीने में एक बार आपके पास मैं जरूर आऊंगा दिव्य रूप से। तो इस प्रकार गोपियां भगवान का चिंतन कर रही हैं, सभी कोई श्री किशोरी जी, और यहाँ मथुरा की गोपियां भगवान को देख रही हैं, दर्शन कर रही हैं, पुष्पों की